नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ यक्षिणी साधना के बारे में, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होती है और जो कि समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति भी करती है। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। योगिनी, किन्नरी, अप्सरा आदि की ही तरह यक्षिणियाँ भी मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति करती हैं। साधारण रूप में 36 यक्षिणियाँ हैं तथा उनके वर देने के प्रकार अलग अलग हैं। माता, बहन या पत्नी के रूप में उनका वर्ण किया जाता है। उनकी साधना के पहले तैयारियां की जाती हैं, जो कि बेहद ही कठिन होती हैं और साधना भी बहुत ही कष्टकारी होती है। पहले चंद्रायण व्रत किया जाता है। इस व्रत में प्रतिपदा को 1 कौर भोजन, दूज को 2 कौर, इस प्रकार से एक एक कौर भोजन पूर्णिमा तक करने के बाद पूर्णिमा के बाद से एक एक कौर कम करते हुए इस व्रत को किया जाता है। इसमें 1 कौर भोजन के अलावा कुछ भी नहीं लिया जाता है। इससे कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। इसके पश्चात 16 रुद्राभिषेक किए जाते हैं। साथ में महामृत्युंजय 51,000 और कुबेर मंत्र का भी 51,000 का जाप किया जाता है। यह भगवान भूतनाथ शिव जी के आज्ञा लेकर ही किया जाता है। इसके बाद स्वप्न में यदि व्यक्ति के श्रेष्ठ कर्म होते हैं तो भोलेनाथ स्वयं आते हैं। यह सुस्वप्न होता है। इसमें कुस्वप्न होते हैं, जैसे गुरुजी बतलाकर संकेत समझकर प्रार्थना की जाती है। कुस्वप्न आने पर साधना नहीं की जाती है। इसे पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। यदि इसके बाद भी साधना की जाए तो फलीभूत नहीं होती है और नुकसान ही नुकसान होता है। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य, हविष्यान आदि का ध्यान रखना होता है। साधना के साधारणतया नियम माने ही जाते हैं तथा विशिष्ट प्रयोगों में यंत्र भी प्राप्त कर उसे प्राण प्रतिष्ठित कर आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जो हर किसी देवी की अलग अलग होती हैं, का प्रयोग किया जाता है। अंत में पूर्णिमा के दिन रात भर जप और पूजन किया जाता है। तांत्रिक साधनाएं तलवार की धार पर चलने के समान ही होती हैं। जरा सी चूक हुई तो नुकसान ही नुकसान होगा और ज्ञातव्य है कि आलसी कायर व्यक्ति को इस बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। परिवार के सदस्यों को साधना के बारे में पहले से ही बता देना बेहद ही उचित होता है, ताकि किसी भी तरह का कोई विघ्न न आ पाए। फ़ोन, मेहमान आदि व्यवधान तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए और इनसे दूर ही रहना चाहिए। इस तरह की जो भी साधनाएं होती हैं उन्हें बेहद ही एकांत स्थान पर जाकर करना चाहिए और पूजा के नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा उचित होता है कि आप किसी जानकार पंडित या किसी को अपना गुरु बनाकर, किसी योग्य को गुरु बनाकर उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही यक्षिणी की साधना करें। तंत्र में देवी, यक्षिणी, पिशाचिनी, योगिनी आदि अनेक दिव्य शक्तियों की साधना का जिक्र तो मिलता है। साधना के 2 मार्ग होते हैं, एक वाम और दूसरा दक्षिण। 2 तरह की शक्तियाँ होती हैं, एक देवी शक्ति और दूसरी राक्षसी। व्यक्ति को खुद से स्वयं के संयम से यह तय करना होता है कि उसे किस तरह की साधना करनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म के अनुसार तो हमेशा से ही सात्विक साधना ही करनी चाहिए और यह जो साधना की विधि बताई जाती है इसे अपने विवेक पर ही करना चाहिए। साधना हमेशा किसी योग्य जानकार की देखरेख में ही करनी चाहिए, तभी यह पूर्णतः प्राप्त होती है। हम नहीं जानते हैं क्योंकि क्या सही है और क्या गलत है। यदि आप देवताओं की साधना करने की तरह से किसी यक्ष या यक्षिणियों की साधना करते हैं तो यह भी देवताओं की तरह प्रसन्न होती हैं और आपको उचित मार्गदर्शन और उसका उचित फल देती हैं। जब पांडव दूसरे वनवास के समय वन वन भटक रहे थे, तब एक यक्ष से उनकी भेंट हुई, जिसने युधिष्ठिर से विख्यात रूप से जो यक्ष प्रश्न है वही किए थे। यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है जादू की शक्ति। आदि काल में प्रमुख रूप से ये रहस्यमय जातियां थीं, देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं।
पिशाच, किन्नर, वानर, रीछ, भल्ल, किरात, नाग आदि। ये सभी मानवों से कुछ अलग थे। इन सभी के पास रहस्यमय ताकतें होती थीं और ये सभी मानवों की किसी न किसी रूप में मदद अवश्य करते थे। देवताओं के बाद देवी शक्तियों के मामले में यक्ष का ही नंबर आता है। कहते हैं कि यक्षिणियाँ सकारात्मक शक्तियाँ हैं तो पिशाचिनियाँ नकारात्मक। बहुत से लोग यक्षिणियों को भी किसी भूत प्रेतनी की तरह मानते हैं। साधना अपने स्वविवेक पर अगर आप करें और यक्षिणियाँ प्रसन्न हो तो आपको सकारात्मक शक्तियाँ ही प्रदान करेंगी। यक्षिणी साधक के समक्ष एक बहुत ही सौम्य और सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत होती हैं। प्रमुख 8 यक्ष और यक्षिणियाँ भी होते हैं। ये 8 यक्षिणियों के नाम हैं सुर, सुंदरी, दूसरा मनोहारिणी, तीसरा कनकावती, चौथा कामेश्वरी, पांचवा रति, प्रिया, छठवा पद्मिनी, सातवां नटी और आठवां अनुरागिणी। इनमें से अनुरागिणी यक्षिणी सबसे ज़्यादा अपने अंदर समाहित की जाती है या इन्हें प्रसन्न किया जाता है। यह यक्षिणी साधक पर प्रसन्न हो जाए तो उसे नित्य ही धन, मान, यश आदि से परिपूर्ण तृप्त कर देती है। अनुरागिणी यक्षिणी शुभ्रवर्णा है और यह साधक की इच्छा होने पर उसके साथ रास और उल्लास भी करती है। इस यक्षिणी को सिद्ध करने का जो मंत्र होता है वह है ओम ह्रीम अनुरागिणी आगच्छ स्वाहा। इसकी साधना करने के लिए घर में किसी भी एकांत स्थान का चयन किया जाता है ताकि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई विघ्न न आए। उक्त साधना नित्य रात्रि में ही की जाती है। साधना के पहले यक्षिणी का चित्र साधना के स्थल पर लगा दिया जाता है और साधना काल में किसी भी प्रकार की अगर अनुभूति हो तो उसे कभी भी किसी को बताया नहीं जाता है। हवन और पूजा की सामग्री जो उसकी संपूर्ण सामग्री एकत्रित पहले से ही कर ली जाती है। साधना स्थल पर पर्याप्त भोजन, पानी और अन्य प्रकार की दैनिक जरूरतों की व्यवस्था पहले से ही करके रखी जाती है ताकि बीच में साधना छोड़कर कहीं भी जाना बिल्कुल भी ना पड़े। इसकी विधि में भोजपत्र पर लाल चंदन से अनार की कलम द्वारा किसी शुभ मुहूर्त में उस यक्षिणी का नाम लिखकर उसे आसन पर प्रतिष्ठित करने का उचित रीति से आह्वान करके उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद जो अभी मंत्र बताया गया था उस मंत्र का जप किया जाता है। कम से कम 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1,00,000 तक का जाप किया जाता है पहले संकल्प लेकर। जितनी भी संख्या का जप करना होता है उसका संकल्प कर लिया जाता है और उतना ही जप किया जाता है और 108 बार आहुति देकर हवन किया जाता है। जब पर हवन समाप्त होने के बाद जहाँ पर यह सब पूजा की जाती है वहीं पर आराम किया जाता है अर्थात निद्रा ली जाती है। यह तो साधना की संक्षिप्त विधि थी और इसके बाद यक्षिणी स्वयं प्रकट होती है। कभी कभी वह स्वप्न में प्रकट होकर संकेत देती है कि आपकी जो साधना है वह सफल हुई है या नहीं। उसके बाद यक्षिणी आपके वश में होती है और आप जो भी चाहें वह पा सकते हैं। इससे आपकी इच्छित इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं और आप स्वयं के साथ साथ दूसरों की भी मदद यक्षिणी के साथ आराम से कर सकते हैं और सभी जो दुखी हैं, जो जिन्हें कष्ट मिल रहा है, उनकी सहायता करके और भी अधिक पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो यह थी एक छोटी सी वीडियो यक्षिणी की साधना से संबंधित। इसे यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।